हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश, एज अ फाउंडर डायरेक्टर सांडिल्या क्लासेस। इसके माध्यम से मैं रोज़ एक वीडियो लाऊंगा जो डेली का टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से होगा। 30 क्वेश्चन होंगे उसमें और उसका फुल डिस्कशन कराऊंगा। और इसके बाद जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी उसके हिसाब से हमारे वीडियो आते जाएंगे। और उसके बाद हम लोग सीटेट या फिर दरोगा या फिर बिहार पुलिस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस यहाँ पे ओपन करेंगे। चलिए, क्योंकि आज एक दिवस है और क्योंकि हमारी जो जन्मभूमि है वो बिहार है और आज बिहार दिवस और बिहार दिवस के साथ साथ जल दिवस भी है, तो 22 मार्च जो बिहार का दिवस मनाया जाता है उस पर थोड़ा सा 2 मिनट का चर्चा करेंगे। बिहार 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। और ये पॉइंटें जब बनती है तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जितने भी धर्म आए, जैसे आपका बौद्ध धर्म हो गया, इसके अलावे हम अभी जहाँ से बात कर रहे हैं वो मिथिला है और मिथिला की धरती यानी माँ सीता की धरती है। और इसके अलावे जैन धर्म, इसके अलावे जितने भी मैक्सिमम धर्म जैसे सिख धर्म हो गए, ये सारे धर्मों का विकास ही शुरुआत दौर ही यहीं से रहा है, ये उनकी पृष्ठभूमि रही। चलिए, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है तो हम लोग डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। और हमारा आज का पॉइंट होगा वो होगा ये सांडिल्या क्लासेस के नाम से हमारा कोचिंग चलता है इस दरभंगा में। और इसके अलावे आज जो हम लोग देखेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें इस जो पीडीएफ है इसमें लगभग 47-50 क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चनों में हम लगभग आज 25 से 30 क्वेश्चन को करेंगे, डिटेल करेंगे और इसके सारी चीज़ों को, मूल चीज़ों को समझेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। लेकिन ये मूल है कि ये इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 1 के लगभग 30 क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। हमारा जो पहला सवाल होगा वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये पहला सवाल है कि भारत के क्षेत्रफल लगभग कितने लाख किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्रफल की बात कह रहा है। भारत का क्षेत्रफल का अगर बात करें तो ये क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं थी ये 2015 से पहले थी। 2015 से पहले थी, एक संविधान संशोधन किया गया और वो संविधान संशोधन जो किया गया वो था 100वां संविधान संशोधन। अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये 100वां संविधान संशोधन था। और 100वां संविधान संशोधन जब हुआ तो बांग्लादेश के साथ हमारी कुछ भूमियों का अदला बदली किया गया और उसके बाद हमारा जो ये क्षेत्रफल है वो कुछ लगभग 200 किलोमीटर के आसपास बढ़ गया। अब जो अभी जो वर्तमान में स्थिति है इस क्षेत्रफल की, वो क्षेत्रफल हो गया है 32,87,469 किलोमीटर हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीके से बन सकते हैं। एक पहला सवाल बनेगा कि भारत का क्षेत्रफल 2015 से पहले कितना था, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अभी वर्तमान की स्थिति अगर पूछेगी तो 32,87,000, ये जो हमारा पॉइंट है 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर इसके पॉइंट्स बनेंगे। तो ये था हमारा, ये सवाल था पहला, जिसका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से 33 लाख इसका ए नंबर ऑप्शन इसका ऑप्शन आंसर होगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा, क्योंकि इसको अब हम जूम करेंगे और तब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की स्थिति में भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। सब लोगों को पता है कि क्षेत्रफल की स्थिति में 7वां सबसे बड़ा देश है और 7वें बड़े देश होने के कारण इसका जो पूरे क्षेत्रफल जो है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल है, उस पर भारत का क्षेत्रफल जो है 2.42% है। 2.42% है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7वां के बाद जब 8वां आता है तो 8वां देश जो है वो अर्जेंटीना है।
अर्जेंटीना है, और ये अर्जेंटीना जो है वो 8वां सबसे बड़ा देश है, और इसकी राजधानी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे है। तो ये आपको राजधानी भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि इसका कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि इसकी राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे है और किस नदी के किनारे है। नदी का भी आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि किस नदी के किनारे है। तो ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालें, और इसका जवाब मैं रिप्लाई करके दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहे। चलिए हम लोग तीसरे सवाल पे आते हैं, और तीसरा सवाल हमारा है कि भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या, तो जानते भी है कि हमारा देश जो है वो बड़ा ही क्रियाशील है, और क्रियाशील होने के कारण ये चीन को कुछ दिनों में पछाड़ देंगे हम लोग। तो इसी कड़ी में बात करेंगे थोड़ा सा। तो चीन को पछाड़ने के मूड में आ चुके हैं हम लोग, और वर्तमान में जो स्थिति है वो 17.5% है। 17.5% यानी, क्योंकि अब जो नई जनगणना होगी तो 2021 में उसकी शुरुआत हो चुकी है जनगणना की, और 2011 की जनगणना की बात करें तो वर्तमान में जो जनसंख्या है भारत की वो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ आप कह सकते हैं, क्योंकि नया डेटा जब तक नहीं आएगा तब तक हम दूसरा डेटा हम तैयार नहीं कर सकते हैं। तो 121 करोड़ आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो अभी इस तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 17.5% हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन की बात करें। चौथा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम बताएंगे ही, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये ब्राजील जो है ये क्षेत्रफल में 5वां और जनसंख्या में 5वां, ये दोनों चीजों में ब्राजील जो है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या, इस दोनों में क्या है कि ये सेम है, मतलब 5वें स्थान पे। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा महादेश है या फिर देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सेम उसका रैंकिंग है, तो वो 5वें रैंकिंग पे है, जो है ब्राजील। अभी इस सवाल पे आते हैं कि चौथा क्वेश्चन जो है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, तो वो कनाडा है। सबसे पहला जो है वो रूस है, उसके बाद कनाडा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन की, और 5वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा देश है वो ध्यान रखिएगा कि तीसरा सबसे बड़ा देश है वो अमेरिका है, यूएसए अमेरिका है, ठीक है। क्योंकि पहले जो स्थान पे है वो चीन है, दूसरा हमारा भारत है जनसंख्या में, और तीसरा जो है वो यही अमेरिका है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा कि छठा क्वेश्चन, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अब ध्यान रखिएगा, जब हम भारत के मैप की बात करेंगे, तो ये स्थल सीमा, क्योंकि यहां से जो गुजरात वाला और इधर वाला अरुणाचल प्रदेश तक की जो सीमा है, व्यवस्थाएं है, ये लगती है जल से, तो इसको जलीय सीमा कहेंगे, और यहां से ये वाला पार्ट यहां तक जो लगेगा उसको कहेंगे स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखें। तो ये पूरा जो एरिया हमारा बनता है, कवर जो होता है वो होता है 15,200 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो 17 राज्य लगते हैं, ये 15,200 किलोमीटर में 17 राज्य कवर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो एरिया है, ये इसकी कुल लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है, यानी कोस्टल एरिया जो लगते हैं वो 6100 किलोमीटर लगता है। चलिए हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। तो इसका जो भारत के, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई, तो स्थल सीमा की लंबाई ये ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे, और अगला सवाल जो हमारा है वो है 7वां नंबर, और 7वें नंबर सवाल में इनमें से कौन से राज्य बांग्लादेश से नहीं सटा हुआ। तो एक ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं कि ये ट्रिक क्या है कि बांग्लादेश से कौन सा सटा हुआ राज्य नहीं है। तो बांग्लादेश के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा मित्री अमेप, ये अगर पॉइंट अगर ध्यान रख लेते हैं, मित्री अमेप अगर ध्यान रख लेते हैं, तो आपका ये बांग्लादेश से सटने वाले राज्यों के पूरा डेटा निकल जाएगा कि कौन कौन से राज्य लगते हैं। मी से मिजोरम, त्री से त्रिपुरा, ठीक है, अ से असम, मे से मेघालय, और प से पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल,
तो ये ध्यान रखिएगा। तो मित्रीय मैप अगर ध्यान रख लेते हैं तो अब आते हैं सवाल पे, और इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं सटा हुआ है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जब लगते हैं तो इसमें एक जो राज्य बचता है वो बचता है आपका मणिपुर, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, ये नहीं सटा हुआ है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो मणिपुर होगा। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है हमारा, वो इनमें से कौन सा राज्य जो नेपाल से सटा हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेपाल से जो राज्य लगते हैं वो बिहार भी लगता है, बंगाल भी लगता है और सिक्किम भी लगता है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो सभी हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके आंसर जो होंगे वो सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये 9वां क्वेश्चन हमारा होगा, और 9वें क्वेश्चन जो है वो इनमें से कौन सा राज्य अफगानिस्तान से सटा है। क्योंकि अब राज्य की स्थिति जो है वो बदल गई। आर्टिकल 370 जब से समाप्त हुआ, तो जैसे ही समाप्त हुआ तो वो कश्मीर और लद्दाख ऐसे 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए। हम थोड़ा सा बात करेंगे इस पे, अभी इसको समझ लीजिए। अफगानिस्तान से सटा हुआ नहीं है। थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि ये जो वाला जो एरिया बनता है भारत का, यहां पे मान लेते हैं कि, एक सेकेंड, अगर मान लेते हैं कि ये वाला एरिया जो है हमारा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया बनता है, तो ये वाला एरिया 2 पार्ट में जब डिवाइड हो गया तो एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे ही हुआ तो अब ये क्वेश्चन थोड़े से बदल जाएंगे, इसके ट्रेंड बदल जाएंगे। लग रहा है कि अफगानिस्तान से कौन सा राज्य, तो यार राज्य अब यही नहीं होगा, ये यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा। यूनियन टेरिटरीज जब हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि यूनियन टेरिटरीज, तो अब ये यूनियन टेरिटरीज में आ गया है और ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की, और 10वां क्वेश्चन है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से सटे हुए। हमने बताया भी था पिछले क्वेश्चन को जब कराया था, तो 17 ऐसे राज्य जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज के साथ मिला करके 17 ऐसे भाग हैं भारत के जो इसकी सीमा से सटे हुए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा 10वां सवाल होगा। 11वें सवाल की बात करें तो भारत का जलीय सीमा कितने देशों के साथ सटा हुआ है। तो जलीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ कोस्टल एरिया सटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की, और 12वां क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सा देश है जो भारत के साथ साथ स्थल और जल सीमा दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों देश, बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ है, म्यांमार भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है। ये तीनों देश जो है वो जल और स्थल दोनों के माध्यम से इस भारतीय परिदृश्य से जुड़े हुए हैं। आगे बात करेंगे इस 13वें क्वेश्चन की, और 13वां क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। ध्यान रखिएगा, 2 चीजें होती है इसमें, एक दक्षिणी बिंदु होता है और दूसरा होता है, अब थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझ लीजिए, इसको डेप्थ में समझ लीजिए। क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी बिंदु का डाउट्स क्लियर रखिए आप। डाउट्स क्या क्लियर रखना है कि भारत का ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो एरिया है, तो हमारा ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। उत्तरी की बात करें तो इंदिरा कौल हो जाता है, इंदिरा कौल, ये ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी का बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है, इंदिरा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाता है जो अंडमान निकोबार में है। तो भारत का उत्तरी और दक्षिणी का भी बात करें तो उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट हो जाता है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अब आपका जो सवाल है उस सवाल का जो आंसर है इसमें लिखा हुआ है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहेंगे, इसके अलावा इंदिरा पॉइंट भी कहेंगे। ठीक है, तो ये ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। इंदिरा कौल जो है वह उत्तरी बिंदु है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल हमारा है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये दक्षिणी बिंदु उत्तरी बिंदु का जो जुगाड़ है वो कैसे कैसे सेट होता है। तो ये कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर दूर है। तो ये सवाल जब बनेंगे तो अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब की स्थिति ये होती है, और ये हो जाता है हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर, देशांतर यानी 0 डिग्री देशांतर यानी विषुवत रेखा। और इससे कह रहा है कि हमारा जो
ये स्थिति भारत की यहाँ पे होती है और यहाँ पे हमारा दक्षिणी बिंदु है। तो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है कि इससे कितना दूर है, तो इससे जो दूर है वो 876 किलोमीटर दूर है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है, तो दक्षिणी पॉइंट जो है वो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगले सवाल पे आएंगे और ये 15वां सवाल हमारा होगा कि भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा कब निर्धारित किया गया। तो भारत और चीन के बीच जो मैक-मोहन रेखा जो निर्धारित किया गया उसका आंसर होगा 1914। ये 1914 में निर्धारित किया गया था। कुछ चीज़ों को लेकर के अरुणाचल प्रदेश के आसपास इसके सीमा का निर्धारण किया गया था, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास। इसीलिए हमेशा डोकलाम विवाद सिक्किम के आसपास वो चलता रहता है भारत और चीन के बीच। कभी चर्चा करेंगे इस मैटर पे कि क्यों होता है, कैसी स्थिति होती है। आगे बात करेंगे इस 16वें नंबर सवाल की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में, ये ध्यान रखिएगा कि ये लाइन जब खींची गई थी, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच जब लाइन खींची गई थी तो उस समय पाकिस्तान नहीं था। यानी 1896 में जो लाइन खींची गई थी उस लाइन का नाम था डुरंड रेखा, और ये जब खींची गई थी उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। वर्तमान में जो इस लाइन की स्थिति है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले जब खींचा गया था तब था। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस लाइन की स्थिति बनती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस रेड क्लिफ की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैक-मोहन भारत और चीन के बीच में है। हिंडनबर्ग पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि पहले इन तीनों को देख लेते हैं। चलिए आगे बात करेंगे 17वें नंबर सवाल की। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका जो है हमारा वो यहाँ पे है और ये जल संधि के द्वारा इसका जुड़ाव होता है और लगाव होता है, ये दोनों चीज़ें होती है। तो पाक जल संधि यहाँ पे है और दूसरा है मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि पाक जल संधि के द्वारा ये अलग भी होता है, जुड़ता भी है। तो दोनों चीज़ें आपके को ध्यान रखनी होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो ए बी हो जाएगा। कभी जब भारत का पूरा डायग्राम देखेंगे तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं 18वें नंबर सवाल पे। और 18वां नंबर सवाल है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री पड़ोसी देश, और भारत इसके बाद जो होगा वो 18वां नंबर सवाल का आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग एक बार देखिएगा। अगर आपको लगे कि इसमें कहीं कोई वीडियो में दिक्कत आ रही है या फिर कुछ सवालों के आंसर अगर कुछ गलत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करिए ताकि हम इस चीज़ को सुधार करें। लेकिन हमारा 100% अपना होता है कि हम वीडियो में कुछ भी गलत ना करें। चलिए आगे बात करेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। और अगला सवाल हम लोग आज 25 क्वेश्चन को देखेंगे। 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और 25 क्वेश्चन जो हमारा होगा, 25 क्वेश्चन जो हमारा होगा उस पे आएंगे हम लोग। लगभग 18 क्वेश्चन को देख चुके हैं फिलहाल। अब आगे बात करेंगे। अगला सवाल जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है 19वें सवाल में, भारत का मानक देशांतर इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए बड़ा एक प्रचलित ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। और ये वाला जब ट्रिक आता है तो आपको इन सारे स्टेट के नाम ध्यान आ जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट जो है वो इन कर्क रेखा को छूते हैं और टच करते हैं। तो अगर वैसी स्थिति अगर देखेंगे तो मित्र पर गमछा झाड़ वाला अगर सेट करेंगे तो आपका ये आंध्र प्रदेश वाला सीन जो है ये अलग हो जाएगा और ये आंध्र प्रदेश से ये नहीं गुजरता है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची से ये गुजरता है और ये सवाल भी पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे 20वें सवाल की। और इनमें से 20वां कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो नहीं गुजरती है तो एकदम स्पष्ट है कि यह बिहार होगा। ये ध्यान रखिएगा कि बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके अलावा 21वें नंबर सवाल पे आएंगे, भारतीय राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। तो ध्यान रखिएगा, तट में गुजरात का तट सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है और आंध्र प्रदेश का दूसरे नंबर पे। अगर यूनियन टेरेटरीज की बात करें तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा सीमा, मतलब वो जो है सबसे लंबी तटरेखा लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो गुजरात हो जाएगा। 1214 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमाएं लगती है।
22वें नंबर सवाल पे बात करेंगे, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य जो है वो तट रेखा से लगे हुए हैं। थोड़ी सी बात कर ले अगर इसको, तो यहाँ पे गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गोवा हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु आपका हो गया, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा और उसके बाद वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य जो है वो इसकी सीमा को छूते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके आंसर जो होंगे वो 9 होंगे। 23वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से नहीं मिलता है? तो वो जो नहीं मिलता है, पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से नहीं मिलता है, तो हमने बताया भी था कि मित्री अमेप अगर ध्यान रखिएगा तो आपको ध्यान रहेगा बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। और मित्री अमेप जब ध्यान रखिएगा तो आपका इसमें मणिपुर नहीं आएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य इस बांग्लादेश से लगते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है और 4096 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा मणिपुर। इसके बाद आएंगे, थोड़ा सा आगे बात करेंगे क्योंकि अब हमको 2 क्वेश्चन मात्र देखना है, 25 तक हम चलेंगे, फिर अगले वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे। 2 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। दूसरे 24वें क्वेश्चन हो गए हैं, 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। और 25वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के पास प्रवेश करती है? तो ये एक यांग्याप दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे ये प्रवेश करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है और बांग्लादेश में तक जाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इसको गिरना होता है। जहाँ से तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो कहा जाता है इसको। और ये बहते हुए जब भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से आती है, और भारत के बाद जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना के नाम से ये वहाँ पे जानी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा की सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। कभी नदी वाले चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हम लोग बड़ा डीप में इसको पढ़ेंगे। अभी इसके लिए इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा कि यांग्याप दर्रा है। और 25 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। और आप लोगों के लिए आज का और एक सवाल जो आप लोग कमेंट करिएगा उस पर, तो वो सवाल होगा कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? ये सवाल आप लोगों के लिए है, जो 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो ये सवाल आपके लिए है, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है स्टडी चैन, और इस पर डेली के एक वीडियो जाएंगे और आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, आपके जो भी डिमांड होंगे उसको कोशिश करेंगे हम पूरा करने का। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम आनंद प्रकाश, संस्था सांडिल्या क्लासेस के नाम से चलती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और कमेंट ज़रूर करें ये वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद।